हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और इस पेपर की लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में कौन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। 3 फरवरी 2022 को कौन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर and its radius is 21 centimeter. If its radius is increased by 100% and height is decreased by 50%, what will be the capacity in liters correct to one decimal place? आपको कोन की कैपेसिटी बतानी है लीटर में करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक। कोन की कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी 3D डायमेंशन की जो कैपेसिटी होती है वो होता है उसका इंटरनल वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम जो कि उस 3D डायमेंशन की बॉडी में आप किसी भी सामान को पूरा कंप्लीट भर सकते हो। तो आप किसी भी 3D डायमेंशंस की, चाहे कोन हो गया, चाहे सिलेंडर हो गया, चाहे क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोई भी 3D डायमेंशन है, अगर उसमें बीच में खाली जगह है और वहाँ सामान भरा जा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका इंटरनल आपको वॉल्यूम निकालना होगा। जो उसका इंटरनल वॉल्यूम होगा वही उसकी कैपेसिटी होगी, वही उसकी वो जगह होगी जहाँ आप सामान भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी 3D डायमेंशन जिसकी कुछ मोटाई हो, मीन्स आपको आउटर उसका डायमेंशंस दे दे, आपको उसकी विड्थ दे दे और आपसे कहे कि इसकी कैपेसिटी बताइए, तो वहाँ पे आप जो उसका वॉल्यूम निकालेंगे वो उसकी इंटरनल वॉल्यूम होगा जहाँ पे आप सामान भर सकते हैं। मीन्स आप आउटर डायमेंशंस से वॉल्यूम ना निकाल करके आप उसके इनर डायमेंशंस को लेंगे और इनर डायमेंशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वही उसकी होगी कैपेसिटी। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटी आप लीटर में बताइए, क्योंकि मुझे जो कोन जिसका कैपेसिटी निकालनी है वो कोन के डायमेंशंस मुझे सेंटीमीटर के फॉर्म में मिलेंगे, मीन्स सेंटीमीटर क्यूब में मिलेंगे, क्योंकि जो कोन हेल्प करने के लिए है, जिसका कर्व सरफेस एरिया और रेडियस दे के रखा है, उसके डायमेंशन किस में है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इस वजह से मुझे जो नया कोन मिलेगा वो भी उसकी वॉल्यूम मुझे सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो मैं इसके जो नया कोन है उसका डायमेंशंस निकालूंगी और उससे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगी, जो कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वहाँ से मैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगी जो कि मुझे सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, उसे मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल जाएगी कैपेसिटी लीटर में। और 1000 से डिवाइड करने पे जो भी मुझे करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। आपको जो हेल्प करने के लिए कोन के डायमेंशंस दे के रखे हैं, मीन्स आपको इसका कर्व सरफेस एरिया कोन का दे के रखा है जो कि 2310 है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है अभी मैं बताती हूँ। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन की चारों तरफ की सरफेस एरिया, उसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अगर बॉटम के भी सरफेस की अगर सरफेस आप इसकी एरिया ऐड कर देंगे तो वो कोन की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ मुझे ज़रूरत पाई आर एल की है, जिसमें रेडियस मुझे दे के रखा है 21। पाई की मीनिंग जानते हैं 22/7 होती है,
22/7 इंटू 21 इंटू L इज इक्वल टू 2310 ये होगा। इससे मैं L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। L होता है कोन की स्लेंट हाइट, ये जो देख रहे हैं ये इसका L है। R मुझे दे के रखा हुआ है, L मुझे यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। और जब मुझे L यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं ईजिली इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नए जो कोन चाहिए उस नए कोन में हमको उसका वॉल्यूम चाहिए, और जो नए कोन का जो डायमेंशंस हैं, नए कोन के डायमेंशंस मुझे रेडियस जो कि कह रहा है पुराने रेडियस का 100% इंक्रीज्ड है, मीन्स पुराने रेडियस का नया रेडियस क्या है, डबल है। पुराना रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो नया रेडियस क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और आपको दूसरा कंपेरिजन क्या दिया हुआ है पुराने कोन और नए कोन में, पुराने कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया और ये सब जो अभी मैं L फाइंड आउट करूंगी, और मुझे नए कोन के लिए इसका हाइट बोला है कि हाइट डिक्रीज्ड बाय 50%। इसका मतलब मुझे L फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना होगा, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि वो 50% डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो मेरे कोन जिसकी कैपेसिटी निकालनी है उसकी हाइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुरानी हाइट से कर देना होगा हाफ। तो पहले तो मुझे इसकी हाइट फाइंड आउट करनी होगी। L जब मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगी, L है, R है, और मैं जानती हूँ कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोन की जो हाइट होती है वो इसके वर्टेक्स के इसके बॉटम पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बॉटम पे परपेंडिकुलर पड़ता है वो पड़ता है बॉटम की सर्कल के सेंटर के पॉइंट पे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर के पॉइंट पे आया, ये H हुआ, यहाँ से ये R हुआ, और ये लेंथ क्या हो गई, R हो गई, सॉरी L हो गई, स्लैंट हाइट हो गई। तो मुझे L पता है, R पता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और पाइथागोरियन थ्योरम जो दोनों में से रिक्वायर्ड होगा वो मैं अप्लाई कर दूंगी। आपको पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड ही होता है। तो मुझे हाइट फाइंड आउट हो जाएगी, जिसे मैं फाइनल कर दूंगी हाफ। तो अभी फ़िलहाल तो इसकी लेंथ में स्लेंट हाइट निकाल लेती हूँ। 7 से इसे कट करेंगे, कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा। 22 इंटू 3 मैं डायरेक्ट यहाँ पे कट करती हूँ। देखिए ये 2310 मुझे 3 से भी डिविजिबल दिख रहा है, क्योंकि इन सबका एडिशन 3 से डिविजिबल है। और साथ में ये जो 22 मैं देख रही हूँ ये 11 से डिविजिबल है, और ये भी आपका 11 से डिविजिबल है। तो पहले मैं 11 से डिवाइड कर देती हूँ, उसके बाद मैं 3 से डिवाइड करूँगी, और मुझे मुझे स्लैंट हाइट मीन्स L फाइंड आउट हो जाएगा। 2 से इसे कट 11 से कट करेंगे 2 आएगा, यहाँ कट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 1 0। क्लियर है। 3 से कट करेंगे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा है, 70 में 2 को डिवाइड करेंगे मुझे मिल जाएगा 35। इसका मतलब L जो मुझे मिला है, जो स्लेंट हाइट मिली है वो 35 है। रेडियस मुझे 21 दे के रखा है। 35 अपने आप में क्या होता है, 7 इंटू 5 होता है। क्लियर है। 21 अपने आप में क्या होता है, 7 इंटू 3 होता है। और आपको पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5, जिसमें कि 5 होता है हाइपोटेनस, 3 और 4 दो साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की दो अदर साइड्स होती हैं। तो जब ये 7 इंटू 3 है और ये 7 इंटू 5 है, तो इसका मतलब ये हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 7 इंटू 4। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा, कोई आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, और आपको पता चल चुका है कि हाइट आपकी है 28। जब ये हाइट 28 है तो फाइनल जिसकी मुझे कैपेसिटी बतानी है जिस कोन की, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि हाइट कह रहा है 50% डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब अगर इसकी हाइट 28 है तो मेरी जो जिस कोन की मुझे कैपेसिटी बतानी है उसकी हाइट हो जाएगी 14। तो मीन्स मेरे कोन जिस कोन की मुझे कैपेसिटी बतानी है उसकी हाइट हो जाएगी 14। रेडियस जो कि इसका डबल हो जाएगा, मीन्स अब रेडियस हो जाएगा 42। 42 रेडियस हो गया, हाइट हो गई 14, और अब मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस मैं इसे पुट कर दूंगी, हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, रेडियस
42 इंटू 42 मैं रख देती हूँ, इंटू एच के लिए 40। क्लियर है? अब क्योंकि मुझे इसका जो कैपेसिटी बतानी है वो लीटर में बतानी है, तो मुझे कर देना होगा 1000 से डिवाइड। कोई डाउट नहीं होगा। मैं यहाँ पे काटूँ 7 से, तो 7 2 14 जाएगा, और 3 से मैं 42 पे कट कर सकती हूँ, क्योंकि 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि ये 3 से डिविजिबल होगा, और मुझे मिल जाएगी इसकी वैल्यू 14। मुझे क्या फाइनल मिला है, 22, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 22 इंटू 14 इंटू 42। अगर मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 28, और 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 616, और 616 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 25,872। आप चाहें तो आपको थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम हो रहा हो, मतलब आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट मैं क्या कर सकती रही, मैं 22 टू 44 कर देती, और 44 से ईजिली मैं 14 का मल्टीप्लाई करके मैं 616 फाइंड आउट करती, और 616 को जब मैं 42 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही होती तो मुझे बस 3 डिजिट देखनी थी, लास्ट की 3 डिजिट, क्योंकि मुझे पता है कि इसे डिवाइड करना है 1000 से, जो डेसिमल अगर लगेगा तो यहीं पे लगेगा, और यहाँ पे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मुझे ये एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और ये एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये 5 से अबव है तो मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूंगी और मुझे मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सबकी जो यूनिट डिजिट मुझे दिख रही है, जो डेसिमल के बाद की एक एक डिजिट है, वो सब डिफरेंट है। क्लियर है? तो यहाँ से भी मैं मल्टीप्लाई करती तो मुझे मिल जाता 872 लास्ट की 3 डिजिट। तो जब ये 872 लास्ट की 3 डिजिट मिली है, ये 7 क्या है, 5 से अबव है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9.9। आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो ये तो मैंने तरीका बताया कि आप जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 1000 से डिवाइड करिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25.872, जो कि आपकी डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू हो जाएगी 25.9। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। मुझे जो इतना टाइम लगा है आपको समझाने में, वो इस वजह से कि मैंने आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बारीक तरीके से समझाया है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए। एग्ज़ाम टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किए होंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्यूब होगा, and the radius of a base is 7 centimeter. What is the curved surface area of the cone? आपको कर्व सरफेस एरिया कोन की पूछ रहा है, जबकि इसका वॉल्यूम आपको 308 दे के रखा है और रेडियस आपको 7 दे के रखा है। कोन का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि आपका 308 है। आर स्क्वायर की जगह मैं 7 × 7 कर सकती हूँ, और पाई की जगह 22/7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7 h इज इक्वल टू 308। इससे मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगी, हाइट फाइंड आउट कर लूँगी, और मुझे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब मुझसे पाई आर एल पूछ रहा है। मुझे रेडियस दे के रखा है, हाइट मुझे मिल जाएगी। तो आप जान रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं स्लैंट हाइट इजीली फाइंड आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और पाइथागोरियन थ्योरम। तो दोनों में से जो इजीली अवेलेबल, मतलब जो इजीली सॉल्व करने के लिए मुझे समझ में आएगा, उस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर लूँगी और मुझे फाइनली स्लैंट हाइट मिल जाएगी, और मैं फाइनल कर दूँगी पाई आर एल, जो कि मेरा कर्व सरफेस एरिया होगा। सिंपल है। इससे हाइट निकालती हूँ मैं। यहाँ पे अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 22 × 7 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और 3 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो बस × 3 करते हैं,
22 इंटू 7 हो जाएगा और इस तरीके से मुझे हाइट मिल जाएगी। और हाइट मुझे मिलेगी 22 को यहाँ से मैं कट लगाऊँ 11 से, तो 11 से चला जाएगा, 11 टू ज़ा 22। ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा पहले और फिर ये जाएगा 8 टाइम्स। और 2 से मैं डायरेक्ट फिर से कट करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 14 आ जाएगा, 14 इंटू 3/7 मुझे हाइट मिल रही है। और 14 ये 7 है, कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 टू ज़ा 6, हाइट मुझे 6 मिल गई। तो हाइट मेरी 6 आ गई है और मुझे रेडियस क्या दे करके रखा है, 7। क्लियर कर देते हैं, ये 6 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 49। 36 और 49 को ऐड करूँगी तो मुझे 85 मिलेगा। और स्लैंट हाइट के लिए मुझे क्या करना होगा, 85 का रूट करना होगा। और 85 का रूट यहाँ पे मैं देख रही हूँ 85 के रूट के फॉर्म पे मिला हुआ है, वैल्यू मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ है, और उसका रूट मैं डेसिमल में निकालने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्ट 85 रूट में रख देती हूँ, जो कि इसकी स्लैंट हाइट होगी, मीन्स एल होगा। क्लियर है? तो थोड़ा ऑप्शंस पे देखते हुए काम करते रहना चाहिए। पाई आर एल निकालना है तो क्या करूँगी, पाई 22/7 है और मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई किया, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई किया, इससे ये कट जाएगा 22√85। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो जो कि थर्ड ऑप्शन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।